हमने बच्चे 9th A के 3 सम्स किए थे. Now we will start from the question number 4. In a triangle ABC, first of all draw a figure. Without figure you have to score 0 marks. करवा रहे हो? हाँ विराज बोलो. सर फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर नहीं करवा रहे हैं? 9th करवा रहा हूँ बच्चे. ये क्या लिखा है? क्या दिख रहा है? कल सर आपने फैक्टराइजेशन करवाया था ना. कोई बात नहीं, मैंने मैसेज नहीं रीड किया. आपने रीड कर लिया सर, पूछ रहा था सर. नहीं, उसमें क्या लिखा था मैंने? 9 चैप्टर करवाएंगे आप. फिर पूछना जरूरी है. सर आपने सर कल वाले करवाया था नहीं सर, सर पूछ रहा था. यार मैंने क्या बोला है? मैसेज में लिखा था ना मैंने. तेरे को समझ नहीं आती एक बात? In a triangle ABC, D is the midpoint of BC. D BC का midpoint है. Given BD is equal to CD. AD is produced. AD को ज्वाइन किया, D को थोड़ा सा इधर कर लो और आगे प्रोड्यूस किया. AD is produced to E point तक, such that DE is equal to AD. DE and AD are equal. Prove that triangle ABD congruent to and ECD. इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा तभी ECD ट्रायंगल बनेगी ना बच्चे. ये दोनों ट्रायंगल्स जहां पे मैंने टिक्स लगा दी छोटी छोटी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है. मतलब एक तो BD CD के इक्वल है और AD ED के इक्वल है. DE is equal to AD. To prove triangle ABC congruent to triangle ECD. सर ट्रायंगल ACD है. ECD ही लिखा है बच्चे. सॉरी सर, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया? सर ABD. कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं की. सॉरी, ABD कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं किया. जब उन्होंने टू प्रूव में बोल दिया ना कि ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECD, तो मींस EC इज ऑलरेडी ज्वाइंट. उसको हमने ज्वाइंट किया है बट लिखा हुआ है ना टू प्रूव में, तो वो कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा. सेकेंड पार्ट, AB is equal to EC. Third, AB is parallel to EC. यहां देखो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर में सॉल्व करते होते हैं सम को. BD इस ट्रायंगल में बच्चे डॉट लगा दिए मैंने दोनों में, जो कॉन्ग्रुएंट करनी है. इस ट्रायंगल की BD साइड इस ट्रायंगल की CD साइड के इक्वल है, गिवन है. सिंगल कट. AD डबल कट DE के इक्वल. ये वाली साइड जो मैंने अभी डबल की है इस साइड की इक्वल है. दिस इज आल्सो गिवन. Ifshita, this angle is equal to this angle. Yes, sir. Reason? So vertically opposite angles. इसको मार्क कर दो 1 and 2. देखो पूरा ADB EDC लिखने में टाइम वेस्ट होगा. फिगर में 1 and 2 मार्क कर दिया तो दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड. फिगर में हमें सीधा देख जाते हैं कि 1 2 के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है. प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ECD. जब बच्चे उन्होंने लिखा है ना टू प्रूव शो दैट दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो वहां पे ऑर्डर ऑलरेडी हमारे पास होता है. इन ट्रायंगल्स ABD एंड ECD, ABD एंड ECD दोनों ट्रायंगल्स. ABD ट्रायंगल की BD साइड सेकंड थर्ड क्या है? CD है. BD is equal to CD. दिस इसका रीजन विराज. What is the reason of BD is equal to CD? Joya? So can I? Yes. Sir, because we have drawn up an angle before. It is given. It is also given. Yes, sir. It is given बच्चे.
ओके Yes, sir. Sir, midpoint दिया sir इसलिए. बस गिवन, यहाँ पे गिवन में लिखा है ना हमने BD इक्वल टू CD. Yes, sir. मिड पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि BD इक्वल टू CD. तो यहाँ गिवन लिखेंगे, मिड पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है. सेकेंड बच्चे, एंगल 1 इक्वल टू 2. रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. And third one is AD is equal to ED. AD first third is ED. इसका रीजन आल्सो गिवन. तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गई बच्चे ट्रायंगल ECD के. यस अंकित, बाय विच रूल? सर साइड एंगल साइड. SAS, साइड एंगल साइड. रूल को फाइंड करना है कि कैसे पता चलेगा. एक ट्रायंगल को छुपा लो जो कॉन्ग्रुएंट की है, एक ट्रायंगल रख लो. अब ECD ट्रायंगल तुम्हें दिख रही है ना, मैंने हाथ रख लिया दूसरी ट्रायंगल पे, छुपा ली वो. इस ट्रायंगल में क्या यूज हुआ? ये दो साइड यूज हुई और इंक्लूडिंग एंगल है. ये दो साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल इज देयर. तो बाय विच रूल? SAS रूल, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई. पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. सेकंड, AB इज इक्वल टू EC. अब यहां देखो, AB फर्स्ट सेकंड, यहां पे फर्स्ट सेकंड EC. 3 पार्ट्स हमने यूज कर लिए, रिमेनिंग 3 आर ऑटोमेटिकली इक्वल ना. यस हर्षवर्धन, बाय विच रूल? यहाँ पे रीजन क्या लिखूं मैं? सर CPCT. यस वेरी गुड. CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. CPCT इज द शॉर्ट फॉर्म. हमने शॉर्ट फॉर्म ही लिखनी है CPCT. AB इज इक्वल टू EC आ गया बच्चे. दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट. अब तीसरा पार्ट है AB को EC के पैरेलल. जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की, तो ये वाला एंगल बच्चे A फर्स्ट पोजीशन पे है. इस ट्रायंगल का फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एंगल है? पॉइंट है E, मतलब E एंगल. इसमें 3 मार्क कर दिया मैंने, यहाँ पे 4 मार्क कर दिया. 3 इज इक्वल टू 4. इसका रीजन भी CPCT. बट ये 3 एंड 4 कौन से एंगल हैं कौशल? कौशल, आर यू लिसनिंग कौशल? सर मैं बोलूं? सर कैन आई? सर मैं महक, सर कैन आई? हाँ सर महक, सर महक बोलो. अल्टरनेट एंगल. हाँ बट दीज आर अल्टरनेट. देखो जब दो लाइंस पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये जेड शेप बनती है ना, ये एंगल इसके इक्वल, और ये उल्टा जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल. बट कंडीशन इज दैट लाइंस आर पैरेलल. अब मैंने किसी और वे से बच्चे ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट करके ये एंगल इसके इक्वल कर दिया. 3 एंड 4 जेड बन रहा है ना ऐसे. तो ये बट दीज आर, यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, बट दीज आर alternate interior angles. तो AB पैरेलल टू EC हो गया. बस जब लाइंस पैरेलल हो तो हम सीधा लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 4 अल्टरनेट. जब 3 एंड 4 किसी और मेथड से बच्चे हमने इक्वल कर लिए, लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, तो बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो AB पैरेलल टू EC आ गया. समझ आई? फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं फिगर ड्रॉ करके, सिर्फ फिगर में. अभी this is a figure. In triangle ABC, D is the midpoint, but BD is equal to CD. सर AD is, हाँ बोलो. सर एग्जाम में फिगर बनी हुई रहेगी. समझ नहीं आई. सर एग्जाम में फिगर बनी हुई रहेगी. तेरी कुछ नहीं समझ आ रही, क्या बोल रहा है? आवाज इतनी फटती है ना तेरी, गूंजती है. बोलो. सर एग्जाम में फिगर बनी हुई आएगी. नहीं आएगी. आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती. यहाँ दी हुई है क्वेश्चन में, नहीं दी ना, तो खुद बनानी होती है बच्चे. नहीं सर. ABC, D is the midpoint of BC. AD is produced to E such that AD is equal to DE. सिंगल कट वाली साइड की इक्वल है, डबल कट. हमने ये ट्रायंगल, मैं डार्क कर रहा हूं ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल
इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करनी है नीचे वाले के, ये टू प्रूव करना है। तो कैसे होगा, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इस ट्रायंगल की साइड के इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल 1 और 2 वर्टिकली। एक ट्रायंगल छुपा ली, ये दो साइड यूज हो रही हैं और इंक्लूडिंग एंगल है, तो बाय विच रूल, SAS रूल, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होगी तो बच्चे AB इसी के इक्वल आ जाएगा CPCT, और उसके बाद ये वाला एंगल 3 और 4 आर आल्सो इक्वल बाय CPCT। हमने CPCT से इक्वल किए हैं, बट these are alternate interior angle, ऐसे लाइन लिख के AB पैरेलल टू EC। समझ आ गई? किसी को डाउट हो बच्चे इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. Now we have question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे हमारे पास क्या है? A triangle ABC has angle B is equal to angle C. ABC ट्रायंगल है, इसमें एंगल B एंगल C के इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हैं। Prove that perpendicular from the midpoint of BC to AB and AC are equal. Perpendicular from the midpoint of BC, BC का midpoint ले लो, नेम नहीं दिया यहाँ पे कोई भी, तो यहाँ मैंने D ले लिया अपनी तरफ से। D is the midpoint of BC, मतलब साथ ही साथ गिवन लिखना शुरू कर दो। एक तो एंगल B is equal to एंगल C गिवन है, वो लिखेंगे हम गिवन में। दूसरा D मतलब मिड पॉइंट किसका, BC का, तो साथ ही साथ लिख देंगे BD is equal to CD, ये भी गिवन है। अब यहां से क्या बोला है उन्होंने, परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC के मिड पॉइंट से D पॉइंट से, मतलब D लिया है ना मैंने, D पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉन है AB एंड AC पे, AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉन है एंड AC पे, ऐसे ये 90 एंगल्स है, ये 90 एंगल है। इन पॉइंट्स को बच्चे मैंने नेम दे दिया E एंड F, मतलब DE परपेंडिकुलर टू AB ये गिवन है बच्चे, DF परपेंडिकुलर टू AC ये गिवन है, ये दो चीजें गिवन है। हम टू प्रूफ, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट आर इक्वल, DE को DF के इक्वल प्रूफ करना है। ये दोनों मैंने डॉट लगा दिया, डॉट का मीनिंग ये प्रूफ करना है, यूज नहीं कर सकते। सेकंड, परपेंडिकुलर फ्रॉम B से परपेंडिकुलर B एंड C टू द अपोजिट साइड आर इक्वल, उसकी फिगर अलग से बनाएंगे, इसके अंदर नहीं करेंगे, उसकी फिगर अलग से बनाएंगे। अब यहाँ पे सेकंड मतलब दो पार्ट्स हैं इसमें प्रूफ, DE एंड DF कौन सी दो ट्रायंगल्स में आ रहे हैं नमन? Sir, what? DE एंड DF को इक्वल प्रूफ करना है ना हमने, Yes, sir. DE एंड DF डॉट लगाए हुए हैं, ये कौन सी दो ट्रायंगल्स में बच्चे आ रहे हैं? Sir, ABC. बोलो बेटा। Sir, ABC. ABC में DE आ रहा है, ABC की तो तीन साइड्स AB, BC एंड CA हैं। मैं पूछ रहा हूँ DE कौन सी ट्रायंगल की साइड है? फिगर में देख रहे हो आप? Yes, sir. तो DE कौन सी ट्रायंगल की साइड है बेटा? Sir, BDE. BDE, ये ट्रायंगल मैंने डार्क कर देता हूं मैं इसको, दिस वन। DF is the side of which triangle? Rashi, Yes, sir. DF is the side of which triangle? ये DF दिख रहा है ना? Sir, BE. मैं क्या बोल रहा हूँ, DF is the side of which triangle? ये वाली साइड। Sir, ED. मैं क्या, राशि मैंने पूछा क्या है बच्चे? क्वेश्चन बोलना, मैंने तेरे से क्या पूछा है? Sir, DF is the side of which triangle? तो ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स होते हैं कि 2 पॉइंट्स होते हैं, पहले तो ये बता। Sir, 3. नहीं, Sir, तू दो sorry. क्यों बोल रहा है? DBE, DF तो इस साइड पड़ी है, DF तो इसकी साइड है ही नहीं, वो तो DE है। मैं पूछ रहा हूँ DF,
बच्चे जब तक फिगर में नहीं समझोगे ना समझ नहीं आएगा। डीएफ साफ दिख रहा है कि कौन सी ट्रायंगल की साइड है राशि? Can I? सर रूप ए सर AE रूप मैं क्या पूछ रहा हूं यार? डीएफ बच्चे, डीएफ ये रही, कौन सी ट्रायंगल की है? इस ट्रायंगल की साइड है, नीचे वाली की। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा ध्यान से देखो बच्चे। ऐसे नहीं मैं करवा पाऊंगा तुमको जैसे तुम कर रहे हो बच्चे। FDC एफडीसी राशि ध्यान है भी कि नहीं बच्चे? यस सर तो डीएफ मैंने कोई फारसी तो बोली नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। ये फिगर में तेरे को दिख रहा है, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं है, बहुत सिंपल फिगर है। डीएफ इज अ साइड ऑफ विच ट्रायंगल? डीसीएफ की इस ट्रायंगल की साइड है। DC चाहे एफडीसी लिख दो, चाहे सीएफडी लिख दो, चाहे डीएफसी लिख दो, मतलब 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनती है और ये ट्रायंगल की साइड है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट करनी है। तो कैसे होंगी? फिगर में सबसे पहले सॉल्व करते हैं, लिखना बाद में होता है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। 1 एंड 2 आर इक्वल। रूप वाई? दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, मैंने मार्क किया है। 1 एंड 2 इक्वल क्यों है रूप? सर वो ऑपोजिट है। नहीं बच्चे, ये क्या सिंबल है? सर कौन कहना से है एंगल? नहीं बेटा एक मिनट, ये सिंबल किसका है? एंगल का एंगल का कौन सा सिंबल है? ये 90 का सिंबल नहीं है? परपेंडिकुलर 90 का सिंबल होता है बच्चे ट्रायंगल में। ये लिखा है तो वो सिंपल है। जब उन्होंने ऐसे डाल देना या ऐसे डाल दें या ऐसे चौरस डिब्बा बना दें तो दैट मींस दैट इज अ सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। और लिखा भी है देखो, डीई परपेंडिकुलर टू एबी। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल 90। एंगल 1 एंड 2 ईच 90। बी एंड सी ये देखो गिवन में लिखा हुआ है ना, दिया हुआ है हमें। 3 एंड 4 मार्क कर दिया बच्चे मैंने। चलो मैं फिगर बड़ी सारी बना देता हूं फिर से, उसमें थोड़ा इजी हो जाएगा। डी इज द मिड पॉइंट। साथ ही साथ बच्चों की ना एक आदत होती है, वो कट नहीं लगाते, आर्क्स नहीं लगाते, इसलिए उनको ज्योमेट्री नहीं आती। ज्योमेट्रिकल पार्ट बहुत इजी है और जिसने इसको कर लिया बच्चे वो ये समझ लो यस कौशल, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कौशल आप बोल क्यों नहीं रहे? डीई एंड डीएफ आर परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर्स हैं हमारे पास। ये सिंबल 90 का दिख रहा है रूप? यस सर ये 90 का सिंबल होता है, जैसे ऐसे डिब्बी बना दी ना तो ये 90 का सिंबल है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू सी। हाँ जी बच्चे, ये फिगर है, बी इज इक्वल टू सी, एंगल हमें गिवन है। ये एंगल 90 हो गया। देखो मार्क कर दिया फिगर में ही। फिगर में मार्क नहीं करोगे और यहाँ पे यूज कर लोगे प्रूफ में तो गलत हो जाएगा। 3 और इसको 4 मार्क कर लिया। 3 एंड 4 आर इक्वल। BD इज इक्वल टू CD। तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑर्डर में अपने आप लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल्स, फिगर में हमने सॉल्व कर लिया, एक ट्रायंगल छुपा ली। CFD ट्रायंगल दिख रही है ना? तो सिद्रा, by which rule the triangle are congruent? सिद्रा, by which rule the triangles are congruent? क्या कुछ यूज किया? एंगल 2, एंगल 4 एंड CD, ये 3 चीजें यूज की हैं। इप्सिता, यस सर by which rule the triangles are congruent? सर CPCT ट्रायंगल्स CPCT से congruent होती हैं। सर कैन आई Sir, can I? Can I? रूल एक मिनट बच्चे, इप्सिता रूल पूछा है बच्चे मैंने कि ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स 1 2 के इक्वल। ओके सर सर AAS AAS, ठीक है। इन ट्रायंगल्स EBD ऑर्डर एंड
विराज दूसरी ट्रायंगल क्या लिखूं मैं? FCD ऑर्डर देखो, सिंगल आर्क डबल आर्क, सिंगल आर्क डबल आर्क, EBD लिखा है मैंने यहां से, मतलब सिंगल डबल खाली, सिंगल डबल खाली, तो FCD आएगा। FDC लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे EBD लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इस ट्रायंगल का एंगल 1, इस ट्रायंगल के एंगल 2K, रीजन ईच 90, एंगल 3 is equal to angle 4, this is given, and BD सेकंड थर्ड पॉइंट से बच्चे BD बन गया, सेकंड थर्ड पॉइंट से CD, this is given। तो ट्रायंगल्स क्या होगी बच्चे? कॉन्ग्रुएंट होगी। बाय AAS रूल से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बच्चे हमने प्रूफ क्या करना था? DE एंड DF आर इक्वल। DE थर्ड फर्स्ट से DE बन रहा है, यहां पे थर्ड फर्स्ट क्या है? DF है, रीजन यहां पे CPCT आएगा। हो गया प्रूफ। फिर से देखो बच्चे, हमें D मिड पॉइंट दिया है, मतलब खुद लेना पड़ेगा D पॉइंट, कोई और ले लो, P लेना है P ले लो, M लेना है M ले लो। ABC ट्रायंगल में उन्होंने सीधा बोल दिया कि मिड पॉइंट ऑफ BC से DE एंड DF मतलब परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू AB एंड AC। यहाँ पे भी नेमिंग खुद की है हमने, गिवन में सारा कुछ जो हमने नेमिंग किया उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। एंगल BC के इक्वल था, BD CD के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल दी हुई है। D मतलब मिड पॉइंट दिया था, तब इसका मतलब मैंने सीधा BD इज इक्वल टू CD लिख दिया। परपेंडिकुलर आर ड्रॉन फ्रॉम D से परपेंडिकुलर ड्रॉन है AB एंड AC पे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को, क्योंकि हमने प्रूफ क्या करना है, ये साइड इसके इक्वल, डॉट लगा दिया मैंने, DE को DF के इक्वल करना है। सबसे पहले तो ये देखेंगे ये दोनों साइड्स कौन कौन सी ट्रायंगल में आ रही हैं। एक इस ट्रायंगल में आ रही है और एक इस ट्रायंगल में आ रही है। ऑर्डर मतलब पहले फिगर में सॉल्व करो, 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। रूल फाइंड करो कौन सा है, एक ट्रायंगल चाहे ये छुपा लो चाहे ये छुपा लो। वहां देखो क्या कुछ यूज कर रहे हैं हम, 2 एंगल 4 एंगल और CD यूज कर रहे हैं। 2 एंगल है, उसके बाद वाली साइड है, तो कौन सा रूल लगा? AAS रूल लगा। तो DE थर्ड फर्स्ट DF के इक्वल, रीजन CPCT। समझ आ गई बच्चे? अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। नाउ सेकेंड पार्ट के लिए बच्चे हमें फिर से अलग से फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। और सेकेंड पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है वो सेम है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, आंख लगा दी और कट भी लगा दिया, पता चल जाएगा ये इक्वल है। सेकंड पार्ट में द परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड C टू द अपोजिट साइड। एंगल B के अपोजिट साइड कौन सी है शौर्या? एंगल B इज दिस वन, इसके अपोजिट साइड कौन सी है? सर C। एंगल B के अपोजिट, मैंने साइड पूछ रहा हूं बच्चे। एंगल C। एंगल C, मैं क्या पूछ रहा हूं? सर एक मिनट बच्चे, शौर्या यस सर। मैंने क्या पूछा है? या तो सर मेरी एंगल B के लैंग्वेज अपोजिट। समझ नहीं आती बच्चे तुम्हें, ना राशि को आती है ना तेरे को आती है शौर्या। मैंने पूछा क्या है? एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड है? साइड एक पॉइंट से बनती है कि 2 पॉइंट से बनती है, पहले तो ये बता। सर 2 पॉइंट। तूने क्या बोला है? आंसर क्या दिया था मुझे? सर एक ही पॉइंट का दिया है। फिर सर एक पॉइंट से साइड बन जाएगी। AC। AC। थोड़ा बच्चे ध्यान से, ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं। शौर्या 3 साइड कौन कौन सी हैं इस ट्रायंगल में? सर ABC। ABC साइड्स हैं, ABC साइड्स हैं यस शौर्या। सर। यस सर। ABC साइड्स हैं, है ना? ये साइड है, 3 साइड्स होगी, है ना? ABC तेरा मतलब तो यही है, ABC लिख दिया मैंने, ये 3 साइड्स हैं। यस सर।
शाबाश। हो इतना बुरा हाल बच्चे तुम्हारा। 8th में मैथ किया नहीं शौर्य बिल्कुल भी। यस सर किया है। तेरे को साइड्स का ही नहीं पता कि साइड क्या कौन कौन सी है इसमें। ये साइड है ना, मैंने अभी डबल की है। ये साइड है कि नहीं? यस सर। क्या नाम है इसका साइड का? सर ए बी। फिर तू ए बी, एक साइड तो होगी ए बी। ये दूसरी साइड है, यस सर। क्या नाम है इसका? बी सी। बी सी। ये तीसरी साइड है, यस सर। क्या नाम है इसका? सर सी ए। ए सी या सी ए? यस। तो अब मुझे ये बता, साइड ए बी सी है कि ए बी बी सी एंड सी ए है? सर ए बी बी सी ए सी। ये है ना 3 साइड्स। अब यस तेरे सर। से कोई पूछेगा कि इस ट्रायंगल की साइड्स कितनी है? 3 साइड्स हैं। कौन कौन सी हैं, क्या बोलेगा? सर जो उसकी 3 वो हैं, जैसे ए बी सी है तो ए बी बी सी और ए सी। हाँ ऐसे बोलना है। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। एबीसी इज नॉट अ साइड। एबीसी तो ट्रायंगल का नाम है। ट्रायंगल कौन सी है? ट्रायंगल एबीसी। एंगल्स कितने हैं इसमें शौर्या? सर 3। कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। हाँ, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। राशि समझ आ गया कि साइड कैसे होती हैं और एंगल्स कौन से होते हैं? Yes, sir. अब जो गिवन है वो लिखते हैं हम। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है? पहले तो B इज इक्वल टू सी, एंगल बी सी के इक्वल है। दूसरा, परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, सेकंड पार्ट नॉट फर्स्ट, बी से परपेंडिकुलर किस पे? एसी पे। दैट मींस बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। ये 90 का सिंबल साथ ही साथ बना दिया मैंने। सी से बच्चे परपेंडिकुलर है, सीई नेम दे दिया उसको। सर हमने तो उससे ई और एफ लिया था। यार मैं क्या क्या कह रहा हूँ, वो अलग सम था, ये अलग सम है। ओके सर। इसकी फिगर क्यों अलग बनाई है मैंने? या तो बच्चे मेरे बोलने में फर्क है कि तुम्हें समझ नहीं आती मेरी लैंग्वेज, या तुम जानबूझ के करते हो। बोलो। नहीं सर। मैंने 3 बार बोल दिया बेटा कि ये डिफरेंट पार्ट है, इसकी फिगर अलग से बनेगी। सिर्फ जो ऊपर वाला पार्ट है, और ट्रायंगल एबीसी हैज एंगल बी इज इक्वल टू सी, ये दोनों में कॉमन है। जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है, फर्स्ट के लिए डिफरेंट फिगर है, सेकंड के लिए डिफरेंट फिगर है। फर्स्ट में डी मिड पॉइंट दिया हुआ था, ये फिगर थी उसमें। अब यहाँ सेकंड में यहां से परपेंडिकुलर है, यहां से डी से परपेंडिकुलर थे। बीडी परपेंडिकुलर टू एसी, सीई परपेंडिकुलर टू ए। ये 2 गिवन है बेटा हमें। सर परपेंडिकुलर का मीनिंग मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मीनिंग ये होता है, ये लाइन है, कोई भी पॉइंट है यहाँ पे है, परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल सीधा 90 डिग्री एंगल पे उस पे गिरे। ऐसे जैसे ये पेन है ना, पेन को मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया सीधा बिल्कुल, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये हैंड है, यहां से सीधा ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, तो वो परपेंडिकुलर है। 90 एंगल बनाए, जहां पे गिरे उसके साथ, उस साइड के साथ 90 डिग्री एंगल बने, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ओके, यस सर। मतलब यहाँ से बी से परपेंडिकुलर बोला है ना एसी पे। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ से लाइन एसी पे गिर रही है ना, यहाँ से जाके यहाँ तक, उसके साथ 90 डिग्री एंगल दोनों तरफ, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। सी से परपेंडिकुलर, दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल। ये है बच्चे हमारे पास। टू प्रूफ क्या करना है हमने? we have to prove the perpendicular from B and C on opposite sides are equal, मतलब BD को CE के इक्वल करना है। BD is equal to CE। BD पे डॉट लगा दिया, CE पे डॉट लगा दिया। CE हरमन
कौन सी ट्रायंगल की साइड है? सीई। सर ई बी और सी। ईबीसी, ये वाली जहां मैंने वाइब्रेशन लगा दी, देखो ध्यान से, दिख रही है ना? इस ट्रायंगल की साइड है, साफ साफ दिख रही है अब तो ट्रायंगल। इसी साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, इसको रफ में अलग से बना लो। ये मैंने अलग से बना ली रफ वर्क में, समझाने के लिए सिर्फ। एबीसी। बीडी, इप्सिता, दिस इज अ बीडी, यहां पे डॉट लगाया हुआ है, इज द साइड ऑफ विच ट्रायंगल? इप्सिता? Yes, sir. DBC. डीबीसी, इस ट्रायंगल की साइड। डी, बी एंड सी, ये ट्रायंगल जो मैंने डार्क कर दी ज्यादा, साफ साफ दिख रही है दोनों ट्रायंगल्स। यस एक पे वाइब्रेशन लगा दी, मतलब जिगजैग्स बना दिया, दूसरे में डार्क कर दिया। ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। दोनों ट्रायंगल्स मैंने अलग से भी बना ली। अब देखो इस ट्रायंगल का एंगल बी, ये रहा, एंगल सी के इक्वल, इस ट्रायंगल के एंगल सी के इक्वल, ये कंप्लीट एंगल इस ट्रायंगल का ईबीसी ट्रायंगल का एंगल है ना, इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है। यहाँ पे 90 सिंबल था, यहाँ 90 बना दिया, यहाँ 90 सिंबल था, 90 बना दिया। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मैंने मार्क कर दिया 1 and 2। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड बीसी बीसी कॉमन। बीसी देखो इस ट्रायंगल की भी साइड है, इस ट्रायंगल की भी साइड है। ऐसे तो हो नहीं सकता सेम फिगर में बीसी की दो डिफरेंट वैल्यूज हो। बीसी की लेंथ तो उतनी रहेगी ना, सेम टू सेम। यहाँ पे डबल एंगल मार्क कर दो, यहाँ पे डबल एंगल मार्क कर दो। ये वाला एंगल बी सी के इक्वल है, एंगल 1 2 के इक्वल है, एंड बी डी बी सी इज इक्वल टू बी सी, कॉमन है। एक ट्रायंगल मैंने छुपा ली, हाथ रख लिया उस पे। ऊपर वाली ट्रायंगल में हमने 3 पार्ट्स यूज किए थे, तो महक, बाय विच रूल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? Sir, angle side. एंगल साइड, दो एंगल्स के बाद साइड आ रही है ना, तो दैट इज। अब प्रूफ में चाहे तो इस फिगर में देख लो, चाहे अलग से जो फिगर बनाई है उसमें देख लो, ऑर्डर में लिखना जरूरी है। एक ट्रायंगल मैंने लिख दी, इन ट्रायंगल CEB, जानबूझ के मैंने उल्टा पुल्टा लिखा है कि मुझे पता चल जाए कि तुम्हें समझ आया भी है कि नहीं, कि ऑर्डर में लिखना कैसे है। CEB लिख दिया, तो नमन दूसरी ट्रायंगल को क्या लिखूंगा बच्चे में, किस ऑर्डर में लिखूंगा? यस सर। सर BCD। मैंने लिखा है CBE, तो इस ट्रायंगल को क्या देखो, CBE, खाली 2 आर्क है, सिंगल आर्क है, खाली 2 1, खाली 2 1 BCD लिखेंगे बच्चे इसको। सर ऑर्डर का समझ मैंने आ भी गया? तो BCD। मैंने कौन सा मना किया है कि तूने गलत गलत बताया है? बोला है मैंने? नो सर। फिर CBE। हाँ जी बेटा। सर जैसे हमने इन ट्रायंगल्स में AAS लगाया, तो हम RHS कौन से ट्रायंगल्स में लगाते हैं सर? इधर भी तो 90 डिग्री वाला एक एंगल है हमारे पास। RHS का मीनिंग क्या है इप्सिता? सर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। साइड कौन सी यूज की है? कोई की है यूज? राइट एंगल है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट है, दोनों चीजें हैं, बट साइड नहीं है ना, यहाँ पे कोई साइड यूज हुई नहीं। ओके क्या सर। हुई है? नहीं नो हुई सर, ना बेटा। एंगल। ओके सर, अगर हम बी एंगल के अलावा वहां पे EC यूज करते तो ये RHS हो सकता था ना? EC या EB, ओके EC सर। या EB दोनों साइड में से कोई भी एक साइड होती है, इसमें भी दोनों साइड में से कोई एक साइड होती ओके सर। है। इन ट्रायंगल CBE एंड BCD, इस ट्रायंगल का एंगल 1 है, इसके एंगल 2 के इक्वल। यहाँ पे रीजन क्या आएगा? ईच 90 आएगा, परपेंडिकुलर है ना, तो क्या आएगा? ईच 90। इस ट्रायंगल का एंगल B बच्चे इस ट्रायंगल के एंगल C के इक्वल। इसका रीजन क्या आएगा? गिवन BC इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू BC,
CB लिख दो चाहे BC लिख दो, दैट इज द सेम थिंग, दिस इज कॉमन। उसके बाद ट्रायंगल CBE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बच्चे BCD के, बाय विच रूल? AAS रूल से ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई बच्चे। आई समझ? लग गया Yes. पता? यस सर। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, हमने प्रूफ क्या करना था? BD इज इक्वल टू CE करना था। BD ये रहा फर्स्ट थर्ड क्या है यहाँ पे? CE हो गया इक्वल। रीजन CPCT। ये बच्चे हमारा प्रूफ हो गया। अंडरस्टूड? सर एक बार और बता दीजिए स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ परपेंडिकुलर एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल B एंड एंगल C इक्वल दिए हुए हैं। B से और C से परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड पे। B के अपोजिट कौन सी साइड है? AC, तो B से BD परपेंडिकुलर। C के अपोजिट कौन सी साइड है? AB, तो C से यहाँ पे परपेंडिकुलर। ये तीन चीजें हमें गिवन है, वो मैंने लिख दी, तीनों लिख दी। प्रूफ क्या करना है? दीज परपेंडिकुलर्स आर इक्वल। परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है? BD एंड CE, इन दोनों को इक्वल करना है। अब फिगर में ये देखो कि ये दोनों साइड्स जो हमने इक्वल करनी है कौन सी ट्रायंगल्स में आ रही है? एक तो EBC, दूसरी DCB। मैंने ऑर्डर CBE लिखा था, BCD आ जाएगा। इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल के बच्चे एंगल 2 के इक्वल है, ईच 90। एंगल B इस ट्रायंगल का कंप्लीट एंगल B है ना, इस ट्रायंगल के कंप्लीट एंगल C के इक्वल है। B इज इक्वल टू C गिवन। सेकंड पार्ट, BC इस ट्रायंगल की भी कंप्लीट साइड है, इस ट्रायंगल की भी कंप्लीट। देखो जब कॉन्ग्रुएंट करना है तो कंप्लीट एंगल होना चाहिए, उस ट्रायंगल का कंप्लीट साइड होनी चाहिए। तो ये BC इज इक्वल टू BC, दैट इज कॉमन साइड। उसके बाद बच्चे फिगर, अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए मैंने रफ फिगर अलग से बनाई हुई थी। एक ट्रायंगल छुपा ली, दूसरी ट्रायंगल में देखो दो एंगल्स हैं, उसके बाद वाली साइड है। द रीजन इज AAS। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो बच्चे CE फर्स्ट थर्ड के इक्वल। यही बच्चे हमने प्रूफ करना था। समझ आ गया? यस सर। बच्चे ज्योमेट्रिकल पार्ट बहुत इजी है पर उसको समझ के करना पड़ेगा, फिगर को समझना पड़ेगा। जब तक तुम फिगर को नहीं समझोगे तब तक रट्टा मारने की कोशिश करोगे, ज्योमेट्री नहीं आएगी। अलजेब्रा आ जाता है रट्टे से, ज्योमेट्री नहीं आती। ज्योमेट्री के लिए फिगर इज मस्ट, और फिगर को समझना भी जरूरी है। पहले फिगर में सॉल्व करो उस सम को, सीधा शुरू कर देंगे तो कभी सम सॉल्व ही नहीं होगा, उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, मतलब फिगर में सॉल्व करना पड़ेगा पहले। Excuse me, sir. अब यहाँ, हाँ जी बेटा। Sir, have you sent the recording for this chapter, sir? Chapter 9, sir, in first class. हाँ जी बच्चे, वो डाल दिए मैंने यूट्यूब तो वैसे पे वैसे, ठीक है। Okay, sir. Sir, I didn't attend the last class, so that's why I was asking. ओके कोई बात नहीं बेटा। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल बना ली, जैसी मर्जी टेढ़ी मेढ़ी ट्रायंगल बना लो। ABC नेम दे दिया उसको, लिखा है ना, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। मीट एट I पे मीट करते हैं। वी हैव टू प्रूव IA, इसको ज्वाइन कर दो, IB इसको ज्वाइन कर दो, IC इसको ज्वाइन कर दो। इन तीनों को इक्वल करना है हमने। मैंने डॉट लगा दिए। देखो मेरी आदत है, जिस चीज को मैंने प्रूव करना है उस फिगर में मैं डॉट लगा लेता हूं, मुझे फिगर में ही पता चल जाता है कि ये तीनों चीजें इक्वल करनी है। समझ आई? ये आदत डाल लो, तुमने भी डॉट लगाना शुरू कर देना है, और जहां पे जो चीज गिवन है वहां पे कट लगा दिया, इक्वल था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है? कि परपेंडिकुलर भी है और उसको बाइसेक्ट भी करना है, दैट इज द रीजन। सर बाइसेक्ट का मीनिंग? बाइसेक्ट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये AB है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी, मतलब ये एंगल भी 90 होंगे
और AP BP के इक्वल भी होगा। बाइसेक्टर मतलब डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। डिवाइड, एंगल का बाइसेक्टर दिया है तो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बचे, साइड का दिया है तो साइड को डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब P मिड पॉइंट है AB का, एंड परपेंडिकुलर मतलब 90 एंगल्स है। 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब मान लो AB की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो AP कितना होगा रूप? Sir, 5 centimeter. And this is also 5. That is called bisector. Okay? यहाँ पे क्या दिया है? AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, BC का एंड AC का, तीनों मीट कर रहे हैं I पॉइंट पे। I मतलब तीनों एक पॉइंट पे मीट करेंगे ही करेंगे। गिवन क्या है? यहाँ पे नेमिंग पॉइंट्स लेने पड़ेंगे हमें। D ले लो या E पॉइंट ले लिया बच्चे, यहाँ पे मैंने F पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट को क्या लिखेंगे? AF इज इक्वल टू BF, BD is equal to CD, AE is equal to CE। ये गिवन है। परपेंडिकुलर IF परपेंडिकुलर टू AB, ID परपेंडिकुलर टू BC एंड IE परपेंडिकुलर टू AC। ये 3 चीजें गिवन है। टू प्रूव बच्चे, टू प्रूफ क्या करना है? ये तीनों इक्वल, IA, IB एंड IC, IA, IB एंड IC वी हैव टू प्रूव इक्वल। इन तीनों को इक्वल करना है, तीनों में मैंने डॉट लगा दिया। अब देखो बच्चे, मैं फिगर यहाँ पे फेयर में बना रहा हूं तब, बट तुमने नहीं बनानी, सिर्फ समझाने के लिए। A, क्योंकि बार बार मुझे नहीं तो ऊपर करना पड़ेगा, सिर्फ मैंने उतना पार्ट बनाया है, ये पार्ट ABI, ये ट्रायंगल बना दी, और IF यहां से परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है, ये इसके इक्वल भी है। IA को IB के इक्वल करना है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दूं बच्चे में? तो IA IB के इक्वल आ जाएगा CPCT से। यस और नो? Yes, sir. इप्सिता करवा बच्चे, फिगर में सॉल्व करवा पहले तो। Yes, sir. Sir, AF equals to FB. Sir, given. कट लगा हुआ है ना? कट Yes, मैंने sir. पहले, देखो मेरी आदत है कि जो चीज दी होती है मैं कट लगाते ही लगाता हूँ, और ये आदत डालनी है तुम सबने, क्योंकि फिगर में सॉल्व करना सीख लो, ज्योमेट्रिकल पार्ट बहुत इजी लगेगा। नहीं से सॉल्व करोगे बच्चे फिगर में तो ज्योमेट्रिकल पार्ट बहुत ज्यादा टफ लगेगा, और एक बार समझ आ गया ना कि ज्योमेट्री क्या है, मैथ में कभी मार नहीं खाओगे। AF इज इक्वल टू BF, और दूसरा Yes. Sir, firstly, let angle AFI equals to angle 1 and BFI equals to angle 2. Sir, 1 and 2 angle मार्क 1 कर दिया, equals to angle 2. Sir, 1 और angle 2 1 इक्वल। Yes, sir. रीजन By 90 degree. Sir, because it's each 90 degree. each 90 लिखेंगे रीजन, ठीक है? Okay, sir. और थर्ड Sir, रीजन so just a second. IF इज इक्वल टू IF। So by IF इस ट्रायंगल की भी साइड है, कंप्लीट साइड है IF, और इस ट्रायंगल की भी कंप्लीट साइड है, कॉमन साइड। okay, sir, common. Okay, sir. देखो इस ट्रायंगल में भी IF आ रहा है, नीचे वाली ट्रायंगल में भी IF आ रहा है, कंप्लीट साइड है। एक ट्रायंगल को बच्चे मैंने छुपा लिया, बाय विच रूल इप्सिता ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? Sir, दिख sir, रहा है ना जो जो sir RHS. Sir, इसमें RHS होगा. चांटे खाने हैं। Sir, क्यों सर, इसमें तो कोई और एंगल भी नहीं है. Sir, हाइपोटेन्यूज कौन सा आता है? हाइपोटेन्यूज बता मुझे फटाफट। Sir, opposite side of 90 degree. Sir, नहीं है. नहीं है, बस चांटे पढ़नी चाहिए है ना? पास में कौन है, मम्मी है कि डैडी है? Sir, कोई भी नहीं है. कोई भी नहीं है।
नहीं तो उनको बुला, सर उनको SAS बोलता हूँ कि इप्सिला के चांटे लगाओ पहले दो। सर SAS SAS रूल से बच्चे, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अब ऑर्डर, एक ट्रायंगल को मैंने लिख दिया इन ट्रायंगल्स AFI एंड दूसरी क्या बनेगी इप्सिता? सॉरी सर, कैन यू प्लीज रिपीट? मैंने एक ट्रायंगल को AFI लिख दिया, तो दूसरी जी। ट्रायंगल को क्या लिखूं बच्चे में? सर BFI। BFI। AFI एंड BFI, ये दोनों ट्रायंगल्स। तीनों रीजन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। सबसे पहले AF BF के इक्वल बच्चे हमें दिया हुआ है, दिस इज गिवन। I एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, each 90 ये भी हमें गिवन है। वैसे each 90 लिख देंगे ज्यादा बेटर है, गिवन भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तीसरा बच्चे IF या FI, मैंने IF लिख दिया, थर्ड सेकंड IF। रीजन कॉमन साइड। देखो ये जो रीजन मैं लिख रहा हूं, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे ही होंगे। रीजन आर कंपल्सरी, लिखने ही लिखने हैं। तो AFI ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बच्चे BFI ट्रायंगल के बाय SAS रूल। हाँ जी, समझ ही नहीं आ रहा बच्चे, तो क्या बोल जाता है? हाइपोटेन्यूज कौन सा है इसमें? हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है विराज? सर अपोजिट वाला। किसके अपोजिट? किसके अपोजिट हो? 90 के अपोजिट। 90 एंगल 1 है, 1 के अपोजिट कौन सी साइड है? AI यूज किया है बच्चे मैंने कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? नहीं यूज हो रहा ना, वो तो प्रूव करना है हमने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर इसके अंदर हम FBI भी लिख सकते हैं क्योंकि ऐसे। FBI यस सर। ट्रायंगल का ऑर्डर यस सर। क्यों लिख सकते हैं बच्चे, बताओ? सर क्योंकि ये AFI। AFI BFI, देखो ऑर्डर अब साइड से बनेगा, ऑर्डर एंगल से नहीं बनेगा, क्योंकि दो साइडें यूज हो रही हैं। मैंने एक ट्रायंगल को लिख दिया AFI, एक के बाद दो कट आ रही है ना। यस सर। टाइम क्या हो गया? टाइम ज्यादा हो गया आज। व्हाट इज द टाइम? नो सर, अभी 10 मिनट सर पड़े। 7:50। एक्चुअली में 10th वाले एंटर करने शुरू हो गए हैं ना, दैट्स द रीजन। AFI एंड BFI। अब यहाँ पे देखो AFI लिख दी मैंने एक ट्रायंगल, एक AFI ऐसे जा रहा हूं ना मैं, एक के बाद दो कट आ रहे हैं ना, तो इस ट्रायंगल में एक के बाद दो कट कैसे आएंगे? BFI ऐसे चलेंगे तो, ऐसे चलेंगे तो, इसलिए BFI लिखा है। FBI लिख देगा तो एक के बाद खाली साइड आ रही है, समझे? यस सर। तो नहीं लिख सकते। ओके सर। तो यहां से बच्चे IA थर्ड फर्स्ट क्या है? IB के इक्वल। रीजन CPCT। क्या रीजन आएगा इसका? हाँ जी बोलो। सर मेरी सर एक बार दोबारा समझा दीजिए सर, आप सर ये RHS के और यार H का मतलब क्या होता है तेरे को एक बात समझ नहीं आती? हाइपोटेन्यूज कौन सा है इसमें, इस ट्रायंगल में? हाइपोटेन्यूज बता। AI यूज किया है यहाँ पे, बता। फिर हाइपोटेन्यूज RHS कैसे लगा लेगा यार? रट्टा मारने की कोशिश ना करो कि 90 एंगल आ गया जी RHS लगा दो, बस फिगर में तो देख लो क्या यूज हो रहा है। पूछ नहीं रहा था बच्चे, तेरे को मैंने समझा रहा हूँ कि हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है, तो फिर आ जाता है कि नहीं RHS क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? हाइपोटेन्यूज है ही नहीं यहाँ पे, यूज ही नहीं कर रहे हम, तो कैसे हो जाएगा? सर हाइपोटेन्यूज का मीनिंग? तेरे को राइट एंगल ट्रायंगल पता है रूप क्या? नहीं पता? सर पता था, भूल गई। यार क्या बात है, इसमें भूलने वाली क्या बात है? राइट एंगल ट्रायंगल इज दिस वन, जिसमें एक एंगल 90 होता है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं।
90 के अपोजिट जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। बस ये होता है। अब यहाँ पे 90 के अपोजिट ए आई है या आई ए है, वो यहाँ पे हम यूज ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो इक्वल प्रूव करने हैं, उसको कैसे यूज कर लेंगे? ना हमें दिया है आई ए आई बी के इक्वल, तो इसका रीजन सीपी सीटी आएगा बच्चे। अंडरस्टूड? लग गया पता? यस Yes. सर, Yes, sir. यस सर। अब ऐसे ही बच्चे चाहे तो ये ट्रायंगल्स उठा लो दोनों, चाहे ये उठा लो, मैं ये उठा लूं नीचे वाली यस सर। आई बी सी, इसकी फिगर मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूं समझाने के लिए। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन है, बाइसेक्टर भी है, दिया हुआ है हमें। अब इस ट्रायंगल में बच्चे वही सेम चीज, ये इसके इक्वल 1 2 मैंने मार्क कर दिया था, इसको 3 4 ले लो, आईडी कॉमन। इन ट्रायंगल्स IBD and ICD BDCD के इक्वल, एंगल 3 4 के इक्वल, each 90, ID कॉमन, BD is equal to CD, this is given, बाइसेक्टर था, 3 4 के इक्वल, each 90 and ID कॉमन साइड। तो ट्रायंगल IBD कॉन्ग्रुएंट होगी बच्चे ट्रायंगल ICD के, अगेन बाय SAS, दो साइड्स इंक्लूडिंग एंगल। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो IB IC के इक्वल आ जाएगा, रीजन CPCT। अब यहां देखो, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। IA IB के इक्वल है, IB IC के इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से तीनों इक्वल आ गए आपस में, IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC। यही बच्चे हमने प्रूव करना था। अंडरस्टूड? यस समझ आया? यस सर। अभी बच्चे नेक्स्ट क्लास का मेरा टाइम हो रहा है, नेक्स्ट टाइम नहीं हो पाएगा इतने टाइम में। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर सुबह की क्लास होगी? सुबह बच्चे हम 9 चैप्टर ही आगे करेंगे। ओके सर। 9th A कर लेंगे, 9th B बाद में कर लेंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर फिर शाम को फैक्टराइजेशन करेंगे 5 चैप्टर। यदि ये कंप्लीट हो गया बच्चे मॉर्निंग में तो ठीक है, अदरवाइज फिर इवनिंग को भी वही होगा। ठीक है? सर सर मेरा टेस्ट है ना। 5th चैप्टर का यस सर। कब है? सर ट्यूसडे। I also. Around that time. ट्यूसडे। चलो परसों 5D 5E, चलो देख लेंगे कल को इवनिंग में। मॉर्निंग में ज्यादा टाइम लगा लेंगे, 9 चैप्टर 9A खत्म ही करेंगे। सर फिर क्लास भी है कल? कैसे? सर कल मंडे है ना। बच्चे मैं क्या करूंगा, मैं टाइम कहाँ से निकालूं ये बताओ। मैं दो टाइम पहले ही 2 आवर्स निकाल रहा हूँ, और मेरा शेड्यूल इतना बिजी है फिर भी निकाल रहा हूँ। मुझे पता है कि कितने बजे मैं उठता हूँ, कितने बजे सोता हूँ रात को। तो लेक्चर देख लेना बच्चे, कोई बात नहीं। ओके ठीक सर। है? ओके सर। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। सर। ओके बच्चे।